सभी को एक बार पुनः जोहार। आप नवोदय की इस तैयारी में जो शुरू से ही जुड़े हुए हैं, अगर पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन पर इसका लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। तो हमने पिछले वीडियो में संख्या की अवधारणा, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, इस सब के बारे में बात किए थे। आज हम बात करने जा रहे हैं विभाज्यता का नियम कि कुछ भी संख्या ऐसी है जो हर संख्या से विभाज्य नहीं होता है। दो के अलग संख्या विभाज्य होता है, तीन से अलग संख्या विभाज्य होता है, चार से अलग होता है। तो इस प्रकार से जो विभाज्यता का नियम क्या है, किस प्रकार कौन संख्या से क्या विभाज्य होगा, तो उसे आज हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहला संख्या है दो से विभाज्यता का नियम। तो दो से विभाज्यता का नियम यह बताता है कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार के सम संख्या अगर रहे तो वह संख्या पूर्ण विभाज्य होगा दो से। यानी दो से विभाज्य होने के लिए उस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होना आवश्यक है। इसके अलावा अगर इकाई स्थान पर कोई दूसरा संख्या रहे तो वह विभाज्य नहीं होगा। जैसे अगर मान लेते हैं हम 144 लेते हैं तो इसका इकाई स्थान में 4 है, यानी वह संख्या 2 से पूर्ण विभाज्य हो जाएगा। जिस तरह हम देते हैं 216 तो इकाई स्थान में 6 है, तो यह संख्या 2 से पूर्ण विभाज्य हो जाएगा। अगर हम लेते हैं 100 तो यह भी संख्या 2 से पूर्ण विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 0 है। तो इस प्रकार 2 से विभाज्य होने का यह शर्त है कि वह संख्या 0, 2, 4, 6, 8 इकाई स्थान में अगर रहे तो वह संख्या 2 से पूर्ण विभाज्य होगा। विभाज्यता का नियम में ये आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि 2 से विभाज्य होने के लिए ये शर्त है। तो इस प्रकार आप समझें कि 2 से विभाज्य होने के लिए आपको किन किन संख्या का इकाई स्थान होना आवश्यक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 3 से विभाज्यता की संख्या की ओर प्रयास करते हैं। 3 से विभाज्यता का क्या नियम है, यानी 3 से कोई संख्या विभाज्य होगा, इसके लिए कौन सा शर्त आवश्यक है। तो जिस प्रकार हमने 2 से देखा इकाई स्थान में सम संख्या रहने से ही हो जाता है, लेकिन वो 3 के साथ लागू नहीं होगा कि विषम संख्या अगर इकाई स्थान में तो होगा, वो नहीं होगा। उसमें शर्त क्या है कि मान लिया जाए अगर कोई संख्या 123 है तो ये 3 से विभाज्य है कि नहीं, इसके पता करने के लिए हमको क्या करना होगा, 1 + 2 + 3 इसको जोड़ते हैं। 1 + 2 3, 3 + 3 = 6। तो ये 6 जो है 3 से विभाज्य है। संख्या 6 3 से पूर्ण विभाजित हो जाता है। तो अगर इसका जोगफल 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी हमारा 3 से पूर्ण विभाज्य हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है 3 से विभाज्यता का नियम यह है कि अगर उस संख्याओं का अंकों का जोगफल, इन संख्या के अंकों का जोगफल अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। आप जैसे ही कोई भी संख्या ले लें कि मान लीजिए 529, ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं, इसे हम लोग जांचेंगे। 5, 2, 7 और 9, 16। 16 क्या 3 से विभाजित होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। आइए इसे हम लोग जांच करते हैं। 5, 2, 9 इसको हम लोग भाग देते हैं। 3, 2, 22, 3 सत्ते 21, 1 19, 3 6 18 हमारा शेष बच जाता है। यानी यह संख्या जब अंकों का जोगफल 3 से विभाजित नहीं होता है, यानी वह संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब दूसरा एक अंक लेते हैं हम लोग, 144। इसके अंकों को जोड़ते हैं, 1 4 5 4 9। तो 9 क्या है? 3 से विभाजित है। तो 144 भी क्या होगा? 3 से
विभाजित होगा। आइए जांचते हैं इसको। 3 चरे 12, 2 4, 3 8 24, कट गया, शेषफल नहीं रहा। तो 3 से विभाजिता का नियम यह है कि अंकों का जोगफल, जो भी संख्या दिया हुआ आपका रहेगा उसके अंकों का जोगफल अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या भी 3 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार 3 से विभाजिता का नियम को भी आप स्पष्ट रूप से जान पाइए। इसका कुछ एडवांस भी प्रश्न आते हैं नवोदय में, उसे मैं बाद में बताने का प्रयास करूंगा। तो अभी हम लोग सिर्फ विभाजिता के नियम को पूर्णतः करेंगे, उसके बाद उस पर हम लोग एडवांस की ओर जाएंगे। अब आते हैं हम लोग 4 के विभाजिता के नियम की ओर। 4 से विभाजिता के नियम को जानते हैं। तो 4 से विभाजिता का नियम बहुत ही सरल है, आप इसे ध्यान से समझेंगे तो आप एक बार में ही समझ सकते हैं। 4 से विभाजिता का नियम का 2 शर्त मुख्यतः है, जिसमें कोई भी संख्या हो अगर उसका इकाई और दहाई अंक शून्य हो, यानी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर शून्य हो तो वह 4 से विभाज्य होगा। जैसे मान लीजिए मैंने 100 लिया है तो इसका अंतिम 2 शून्य इकाई और दहाई स्थान में है, तो इसलिए ये संख्या 4 से विभाज्य होगा। इस तरह जो भी 100, 200, 300 जो भी संख्या रहे वह 4 से विभाज्य होगा, क्योंकि उसका अंतिम 2 अंक शून्य है, यानी इकाई स्थान पर शून्य है और दहाई स्थान पर शून्य है। इसका एक और शर्त है 4 से विभाजिता नियम का, वह है कि संख्या कितनी भी बड़ी हम लिखें, अगर इसका इकाई और दहाई अगर 4 से विभाज्य है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 45,768, ये मुझे भी मालूम है कि 4 से विभाज्य है कि नहीं, लेकिन मैं इसे देख कर बता सकता हूँ कि ये 4 से विभाज्य है, क्योंकि इसकी अंतिम जो संख्या है 6 और 8 मिलके जो 68 होता है वो 4 से विभाज्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संख्या 4 से विभाज्य है। आइए इसका जांच करते हैं। इसे हम लोग भाग देंगे 4 से। 4 5 आया, 7 4 16 6 4 4 16 8 4 दूना 8। इस तरह यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो गई। तो कहने का तात्पर्य है कि कितने भी बड़ी संख्या लिखे हम, अगर उसका इकाई और दहाई अंक 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 4 से अवश्य विभाजित होगी। आइए इसके संबंध में एक रोचक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक हॉल में जादूगर जादू दिखा रहे थे, जहाँ पर स्कूली बच्चों का वह प्रोग्राम था। तो बच्चे नटखट हुआ करते हैं, तो एक बच्चे बहुत नटखट कर रहे थे, शो में डिस्टर्ब कर रहे थे। तो जादूगर ने उसे अपने पास बुलाया और उसको बोला कि आप विभिन्न अंक मिला करके एक बड़ी सी संख्या लिखें। तो वो बच्चा लिखना प्रारंभ कर दिया। शायद इससे भी बड़ा लिखा होगा। अब जादूगर ने उस बच्चे से प्रश्न किया कि आपने जो ये अंक लिखा, क्या यह अंक 4 से विभाज्य है? अब तो बच्चे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि इतने बड़े अंक को तुरंत बोल पाना उसकी बस की बात नहीं थी। तो वह चुप हो गया। तब जादूगर ने बताया कि आप उसके अंतिम 2 अंक में 2 और 8 लगा दीजिए, और अब आप जांचिए तो ये आपका अंक जो है 4 से पूर्ण विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंतिम 2 अंक जो हैं वो 4 से विभाजित हो रहे हैं। तो इसलिए 4 से विभाजिता का नियम जो है बहुत ही सरल है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप दूसरे को शेयर करें, और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।